एक साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। कायदे आजम और जुल्फिकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। सिंध हुकूमत की तमाम कामयाबियां भुट्टो खानदान के विजन और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत का नतीजा करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। दोस्तों, सिंध हुकूमत की एक साला कारकर्दगी के हवाले से तफसील से बात होगी, लेकिन पहले ये बताएं कि सिंध असेंबली में नई नहरों के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि पानी की गैर कानूनी तकसीम के खिलाफ अवामी मज़ाहमत की जाएगी। सिंध के पानी के हकूक छीनने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंध असेंबली में नई नहरों के खिलाफ वज़ीर आला सिंध की पेश करदा करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर 91 गई। करारदाद में चोलिस्तान केनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार दी गई है, जबकि चोलिस्तान केनाल और दीगर नए नहरी मंसूबे 1991 पानी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करार दे दिए गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम चोलिस्तान केनाल समेत तमाम केनाल को मुस्तरद करते हैं। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध ने CCI में एतराज जमा करवाया है। CCI की जब तक मीटिंग नहीं होती केनाल नहीं बन सकती। आइन भी कहता है कि सूबा CCI में एतराज कर सकता है। जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, किसी केनाल पर कोई काम नहीं चल रहा। केनाल बनने वाले इलाके में गैर हुकूमती अरकान जीते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि किसी भी गैर कानूनी पानी की तकसीम के खिलाफ अवामी मज़ाहमत की जाएगी। सिंध के अवाम अपने पानी के हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। सिंध के पानी के हकूक छीनने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नए केनालों का मंसूबा सिंध के पानी के हक को छीनने की कोशिश है। 1991 पानी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया जाए। चोलिस्तान केनाल और दीगर केनालों की तामीर किसी सूरत कबूल नहीं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मंसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम, 1,68,000 किसानों में हारी कार्ड्स, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी काबीना के 1 साल मुकम्मल होने पर तफसीली मीडिया ब्रीफिंग दी और कहा कि 2022 के सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 1,68,000 हारी कार्ड तकसीम किए गए। वज़ीर आला के मुताबिक इस साल 196 नई सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई, जिन पर 54 अरब रुपए खर्च हुई। सिंध हुकूमत ने 2 लाख सोलर यूनिट्स तकसीम किए, जबकि मजीद 3 लाख यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 सरकारी दफातर को सोलराइज किया गया। सेहत के मैदान में जिना अस्पताल, डाउ यूनिवर्सिटी, SIUT और इंडस अस्पताल के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया जा रहा है, जबकि NICVD में 14 लाख मरीजों का इलाज किया गया। हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर सैयद मुराद अली शाह ने मजीद बताया कि रेस्क्यू 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया है और 110 नई रेस्क्यू गाड़ियां शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वज़ीर आला ने कहा कि हमने ऐलान किया था कि हम पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमने अपने बच्चों को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना है। अंडर प्रोपोन इनिशिएटिव पीपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत इस साल 13,428 स्टूडेंट्स को हम 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप दे चुके हैं। हम 1171 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करा चुके हैं। इन ग्रेजुएट्स में से 2,528 ने जॉब्स हासिल कर लिए हैं। आखिरी बैच जो 3,057 का है, ये मई 2025 में ग्रेजुएशन करेगा। इस कामयाबी को मद्देनजर रखकर हमारा इरादा है कि अगले साल भी इसको बढ़ाएं। इसके साथ साथ IT डिपार्टमेंट ने 2024 के अंदर 1500 IT ग्रेजुएट्स के लिए एक बूट कैंप किया था और इन 1500 में से 870 ग्रेजुएट सप्लाई नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। महकमा आबाशी ने एक हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया है। ये सेंटर सारा डाटा कलेक्ट करता है। इससे डाटा अवेलेबल भी है और जो लोग डाटा हासिल करना चाहें इसमें महकमा आबाशी को मदद मिलती है। वज़ीर आला ने दावा किया कि ये भी एक IT के अंदर हमारी एडवांसमेंट है। IT में हमने 3 पोर्टल्स बनाए हैं। ये बेनिफिशियरी पोर्टल है, कोई भी बेनिफिशियरी अपना शनाख्ती कार्ड डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकता है। हमारा SPH ऑफ हीट मैप है, ये भी टेक्नोलॉजी में अहम कदम है। वज़ीर आला ने कहा कि हमने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ड्रोन के साथ गांव के ऊपर जाते हैं, इसकी सारी डिजिटल मैपिंग कर लेते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को हम ऑटोमेशन की तरफ ले गए हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इस साल डिजिटलाइजेशन के लिए ऐप बनाए हैं।
वज़ीर आला ने बताया कि आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर कर सकते हैं। इस साल हमने प्रीमियम नंबर प्लेट का पहला ऑनलाइन ऑक्शन किया है। वज़ीर आला ने बताया कि सिंध फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ फूड आउटलेट्स के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऐप बनाई है और अब सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। हमारे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई हुई है कारोबार ऐप के नाम से कि जिसने भी कारोबार शुरू करना है वो इस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपनी परमिट्स ले सकता है। जिसमें महकमे से कोई इशू है उन्हें हल किया जा सकता है। वज़ीर आला ने बताया कि इस वक्त तक हम 558 सप्लायर्स को रजिस्टर कर चुके हैं। इसी तरह हमने मास्टर ट्रेनर्स, ऑफिसर्स और बिडर्स को ट्रेन करने का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और हमारा इरादा है कि हम बतदरीज पेपर ट्रांजैक्शन खत्म करके ये सारे का सारा एक पोर्टल पर ले आएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि फूड डिपार्टमेंट में भी बहुत काम किया गया है। SGS के साथ एक मुआहदा हुआ है जिसकी मदद से गंदम की हर बोरी को चेक किया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन सी बोरी में नाकिस गंदम है और कौन सी बोरी में सही गंदम मौजूद है। मुराद अली शाह ने बताया कि इस दफा रिक्रूटमेंट नहीं की जा रही। हमारे पास पहले से 13 लाख टन से ऊपर गंदम मौजूद है। वज़ीर आला ने मजीद बताया कि सिंध पुलिस के अंदर S4 सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। 42 टोल प्लाजा के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर जदीद कैमरे लगाए गए हैं। ये एक पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां सारा डेटा मौजूद होता है और इसी वजह से अगर कोई क्राइम हो जाता है और गाड़ी का हमें पता है तो वो ट्रैक हो जाती है। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के हवाले से भी तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि एक साल में हमने लाइसेंसिंग ब्रांच को बहुत इम्प्रूव किया है। पिछले 3 माह में हमने ऑनलाइन 1 लाख से ज्यादा लाइसेंस डिलीवर किए हैं। इसी तरह प्रीमियम नंबर प्लेट से जो पैसे मिलेंगे उनसे घरों की तामीर की जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि इस मद में 640 मिलियन रुपए वसूल किए गए। इनसे 2000 से ज्यादा सैलाब से मुतासरा घर तामीर किए गए। वज़ीर आला ने महकमा आबपाशी सिंध की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने कहा कि सक्खर बिराज की तामीर 1929 में मुकम्मल हुई जो कि आसपास के इलाकों में पानी फराहमी में अहम किरदार अदा करता है। हालिया दिनों में सक्खर बिराज के दरवाजों को काफी नुकसान पहुंचा है। सक्खर बिराज के दरवाजों की बरवक्त देखभाल और फौरी मुरम्मत वक्त की जरूरत है। बड़ा नुकसान 20 दिसंबर 1982 को गेट नंबर 31 को पहुंचा। मूट मैकडोनल्ड इंटरनेशनल की एक तहकीक में बिराज के दरवाजों की खराब हालत की निशानदही की गई जिसके नतीजे में 1987 से 1992 के दरमियान तमाम दरवाजों की तब्दीली की गई। 20 जून 2024 को गेट नंबर 47 को खराब मौसम के दौरान नुकसान पहुंचा जब बिराज के ऊपर पानी की सतह 199.50 फीट थी। नाजुक सूरत हाल के बाइस ज्यादा मांग के वक्त अहम नहरों को पानी की फराहमी में खलल पड़ा। ये हमारे लिए चैलेंजिंग सूरत हाल थी जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। 2.5 टन वजनी जूट के थैलों से एक कुफर डैम बनाया गया। गेट नंबर 47 पर कुफर डैम की तामीर का काम मुकर्ररा वक्त से पहले कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। 6 दिन का मंसूबा था जिसको सिर्फ 4 दिनों में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला ने सक्खर बिराज की बहाली मंसूबे की तफसीलात भी बताई। उन्होंने कहा कि गेट 36 की तनसीब और दीगर मुरम्मत की काम जून 2024 में मुकम्मल हो गई। उनके मुताबिक 13 रिवर सर्विस गेट्स की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 6 गेट्स की सैंड बैलेस्टिंग और पेंटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। 2 सर्विस गेट्स की तैयारी जारी है। कुफर डैम की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ तमाम शीट पाइल्स ड्राइव की जा चुकी है। कुफर को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ जियो टेक्सटाइल सैंड बैग से ढांप दिया गया है। सक्खर बिराज की रीपॉइंटिंग, ग्रांटिंग, आर्चेस की क्लिडिंग, सील बीम और एम्ब्रिड पार्ट्स के मुरम्मती काम जारी है। मुराद अली शाह ने गुड्डू बिराज की बहाली मंसूबे पर बात करते हुए कहा कि 25 नहरी हेड रेगुलेटर गेट्स को तब्दील किया गया है। 10 मरकजी बिराज गेट्स और होस्टिंग सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं। 20 बेसिस के एम्बेडेड पार्ट्स और ग्लेसी की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। चीन में JHMC से गेट्स और होस्टिंग सिस्टम्स की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 20 यूनिट्स जिनमें होस्टिंग सिस्टम शामिल हैं के काम करीब पहुंच चुके हैं जबकि 10 गेट्स की तनसीब 25/12/2024 को मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।